Good morning to one and all. And now we will start with the comparison of adjective. Earlier we have go through with the adjectives. What are the adjectives? And now we are doing with the comparisons of adjective. Okay. Today we are going to learn about the comparison of adjectives. Okay. Comparison of adjective. Okay. We will do the comparison. Okay. When we are doing with the comparison, okay, the main thing is in comparison of adjective we have three types of adjectives, the degrees, you can say that. One is positive, okay, one is positive, the second one is comparative, and the third one is superlative. Okay, so we'll do this class in a bilingual, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में चलाएंगे हम लोग इसको. ओके और ये मोस्ट अवेटेड क्लास रही है अभी तक की. कई बार बच्चों ने बोला भी कि आपने एडजेक्टिव बता दिया, लेकिन जो रूल्स उससे रिलेटेड थे कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव्स के, वो आपने नहीं बताए. तो बस इसी चीज़ को मैं जो है आपका कवर करूँगा यहाँ पर. सबसे पहले तो समझ लो, जब कंपैरिजन करते हैं हम लोग एडजेक्टिव का, तो सीधी सी बात है, कंपैरिजन 3 डिग्रीज में होता है. एक तो हो गया पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, एंड देन वी हैव दी सुपरलेटिव डिग्रीज. अब पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हो जाता है? ये जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, जो आपकी ये पॉजिटिव डिग्री होती है, इसका मतलब है हम लोग क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं. इधर पर हम क्या बात करते हैं? क्वालिटी ऑफ, ओके, क्वालिटी ऑफ पर्सन, थिंग या फिर ग्रुप. ठीक है, यहाँ पर हम इस एडजेक्टिव में हम क्वालिटी ऑफ पर्सन, थिंग और ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमारा जो फंडा रहता है वो सीधा फंडा है कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, हम क्या चीज़ यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ पर्सन, थिंग और अ ग्रुप. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है. यहाँ पर here we do not have comparison. ठीक है, we don't have any comparison. यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है. no comparison is there. कुछ नहीं है. अगर आप यूँ कह लें तो no comparison, nothing. कोई कंपैरिजन नहीं है पॉजिटिव डिग्री में. यहाँ सीधा साधा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे, और वो एग्जाम्पल होगा he is a गुड बॉय. बस ख़त्म. और ये जो आपका गुड है, ये उस लड़के की क्वालिटी है. ही आपका प्रोनाउन हो गया है, जैसे आपको पहले बताया था. यहाँ किसी से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है. हम बस सीधे सीधे बोल दे रहे हैं कि भाई वो अच्छा लड़का है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री के बारे में. ठीक, लेकिन एज सच जब हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, एज सच जब हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है, एज सच व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरेटिव डिग्री. ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री में सीधा साधा जो आपका फंडा रहता है, वो सीधा साधा फंडा किस चीज़ के लिए रहता है? यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं. अब ये कंपैरिजन किन चीज़ के बीच में होता है? टू थिंग्स और सेट ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, सॉरी, सेट ऑफ टू थिंग्स कह रहे हैं, सेट ऑफ थिंग्स. यहाँ कंपैरिजन होता है टू थिंग्स के बीच में या सेट ऑफ थिंग्स के बीच में. यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, और कंपेयर्ड. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? दो चीज़ों के बीच में या सेट ऑफ थिंग्स के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं. बहुत आसान हो सकता है, उसमें कुछ करना ही नहीं है. ही इज़ बेटर देन यू. ठीक है, ही इज़ बेटर देन यू.
जानते हो सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम लोग के मन में क्या राइज होता होगा? सर ये सेंटेंस तो हमें समझ में आ गया कि ही इज़ बेटर देन यू। भाई यहाँ दो लोग हैं, एक पर्सन ही है, एक यू है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, और बेटर वो क्वालिटी शो कर रहा है कि वो तुमसे अच्छा है, ठीक है, बेटर है, ही इज़ बेटर देन यू, सीधी सी बात, कंपैरिजन हो गया यहाँ पर दो लोगों के बीच का। लेकिन हमको सबसे बड़ा जहन में दिमाग में आता है कि सर हम कब बेटर लगाएंगे, कब बेस्ट लगाएंगे, कब हम सिर्फ गुड लगाएंगे, ठीक है। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही राइज होता है, और सबसे बड़ा जो दिक्कत की चीज़ है वो यही है कि हमको यही नहीं पता होता कि हमको कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, हमको कब पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है, कब सुपरलेटिव यूज़ करनी है, कब कंपैरेटिव यूज़ करनी है। वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग टू द रूल्स, वी आर जस्ट क्राइमिंग अबाउट द रूल्स एंड वी आर नॉट getting to the basic concept related to these things, whether what we have to use, the positive degree or comparative degree or superlative degree, what is the basic concept regarding it, we don't know it. That's why we are failing to do the fill in the blanks, the fillers which are coming in the examinations, ठीक है। और ICSE जो है मच डिमांड करता है, CBSE में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इन द केस ग्रामर का उतना पर्सपेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ICSE में बहुत डिमांड किया जाता है कि ग्रामर एक अलग से लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, और उसके रिलेटेड में आता है ये चीज़, उसके अंडर में आता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको पता ही नहीं होता है सर हम कहाँ कैसे रूल करें। राइटिंग स्किल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स की तो आपकी राइटिंग स्किल ही आ जाती है, लेकिन 20 का ग्रामर आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर आप 60 नंबर की राइटिंग स्किल आती है तो आप उसको क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप हम लोगों को क्यों ग्रामर पढ़ा रहे हैं? बेटा सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट जानते हो आपके लिए क्या हो जाती है? जब आप ग्रामर ही नहीं जानोगे तो आप सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाओगे। यहाँ सबसे बड़ा समस्या का विषय यही है कि कई बच्चे होते हैं दे डोंट नो हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, ठीक है। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए आपकी 6th क्लास कवर करूँगा, 7th क्लास कवर करूँगा, 8th क्लास कवर करूँगा और 10th तक कवर करूँगा पूरा। और जब आप इस चीज़ को जो है आगे फ्रेम आउट करोगे और यूज़ करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे एक तरीके से आगे, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको इतना फोर्सेबल ग्रामर ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ मैं पढ़ाने में, क्योंकि यही सबसे मस्ट है। इवन इन द केस ऑफ कॉम्पिटिशन्स, जब आप एग्जामिनेशंस देते हैं, ओलंपियाड्स देते हैं, ठीक है, कि सर मैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन देने वाला हूँ, NTSC देना है मुझे, मेरे को एग्ज़ाम देना है, एग्जामिनेशन में नवोदय जाके एग्ज़ाम दूंगा, तो बेटा हर जगह कहीं ना कहीं तो ग्रामर का इस्तेमाल होना ही है। अब आप सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पा रहे हो, गलत ग्रामेटिकल एरर्स निकल रहे हैं आपके ऐसे में, तो नंबर कटता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि भैया हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर कहाँ पे कैसे यूज़ होनी है और किस तरह लिखनी। अब हम लोग बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है। अब किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का जो इस्तेमाल होता है इसमें आप यूज टू हैं किस चीज़ के लिए? इट इज़ यूज्ड टू चूज वन आउट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इट इज़ यूज टू चूज वन आउट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल हमने इधर आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ही इज गुड बॉय, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, आ लगा लीजिए, ही इज अ गुड बॉय पॉजिटिव के लिए। अब यहीं पर गुड चेंज हो गया कंपैरेटिव में बेटर में, ठीक है। अब इधर पर ये जो बेटर है, जब हम लोग बहुत सारे लोगों में से चूज करने लगते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं ही is the best student in my class. He is the best student in my class. ठीक है, he is the best student in my class. एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने पहले तो एक बच्चे के बारे में बात कर ली, अब जब हमने उसी बच्चे का कंपैरिजन दूसरे से कर दिया तो उधर हमने
क्या लगा ली, कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ कंपैरिजन हुआ वहाँ कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ कोई एज सच कंपैरिजन नहीं हो रहा है वहाँ पॉजिटिव डिग्री लग रही है। लेकिन जब उसी एक बच्चे का कई सारे लोगों से हम कंपैरिजन कर दे रहे हैं, वी आर डूइंग द कंपैरिजन अमंग द ग्रुप, तो एज सच फॉर वन, तब हमने यहाँ क्या इस्तेमाल कर लिया, बेस्ट का। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। और ये बेस्ट जो है उसकी क्वालिटी है, और वो अमंगस्ट में है, सबसे सब लोगों के बीच में। चूज़, वी हैव चूजन हिम वन आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, अब तुम्हारे जहन में दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये कैसे यहाँ गुड आ गया, यहाँ गुडर क्यों नहीं हो गया, या यहाँ पर गुडेस्ट क्यों नहीं हो गया, ये अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग उसकी डिग्रीज़ को चेंज करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे, रूल्स के बारे में बात करेंगे। एज सच ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे होता है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कैसे होता है, इस तरीके से होता है कि पहले तो आप ही इज़ गुड बॉय, पॉजिटिव डिग्री, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर लिख लो बेटा, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। ये एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है और उसी की क्वालिटी को बताया जा रहा है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ वन पर्सन, ओके, एंड वी आर टॉकिंग अ क्वालिटी ऑफ दैट फेलो, दैट वन पर्सन, ओके, एज सच in the case of positive degree. When we are talking about it comparative degree, then we are taking it two things or sets of the things. मीन्स दो लोगों में, दो थिंग्स में या सेट ऑफ थिंग्स में कंपेयर किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। तब हम क्या बोल रहे हैं, ही इज़ बेटर देन यू। ठीक, अब जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर दे रहे हैं तो ये क्या होता है, ये ग्रुप में से चूज़ आउट करा जा रहा है, बहुत ढेर सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, उनमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, आ गया समझ में? अब ये बताएंगे कि कैसे गुड बेस्ट बेटर में हुआ, बेटर बेस्ट में चला गया। अब ये वाले सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे। ये आपने नोट कर लिया है? अगर नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, नहीं तो हम किनारे हो जाएं। एक बार ऐसा देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें, चलिए। अब आप क्या करोगे, अब आप जो है रूल्स लिखोगे। अब आप क्या करोगे, अब आप रूल्स लिखोगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में। अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आपको बताया जाएगा कि क्या रूल्स होते हैं, और ये रूल्स किस लिए हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में वी आर चेंजिंग रूल्स फॉर चेंजिंग the positive degrees to comparative, ठीक है, we will changing it to comparative, then further we will changing into superlative। ठीक, अब ये डिग्रीज में चेंज हो रहा है। ठीक है, डिग्री, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या है, सबसे पहला रूल हम यहाँ पर रूल नंबर 1 ऐसे करके लिखेंगे, और हम यहाँ पर चीज़ें चेंज करते रहेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, फिर आपका आ गया कंपैरेटिव, फिर आपका आ गया सुपरलेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, पहला रूल कहता है कि जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड ही लिख देते हैं। ठीक है, अब कौन सा वर्ड लिया जाए, चलो नॉर्मल एक वर्ड लेते हैं, बोल्ट। ठीक, अब एक वर्ड है बोल्ट। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं। जब हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाना रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ER ऐड कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर EST ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत,
ठीक है, आ गया। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जा रहे हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जा रहे हैं। अब अगर बोल्ड का पॉजिटिव लिखना है, बोल्ड पॉजिटिव डिग्री है, बोल्ड का हमको कंपैरेटिव लिखना है तो हम लोग लिखेंगे बोल्डर। अब इसी बोल्ड का देखो यही बेस चल रहा है, इसमें क्या जोड़ दे रहे हैं, एक बार ER और एक बार हम लोग सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ दे रहे हैं, EST। ठीक है, बोल्डेस्ट। ठीक, इसी तरीके से डीप, ठीक है, डीपर, डीपेस्ट, ठीक, हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक, आ गया समझ में अच्छे से। ये सिंपल सीधा रूल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सीधा। कोई भी वर्ड आया तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें बोल्ड है वो पॉजिटिव डिग्री है तो हमने उसमें ER जोड़ा, वो कंपैरेटिव बन गया। बोल्ड सुपरलेटिव जोड़ा, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ दिया, मतलब कंपैरेटिव बनाने के लिए ER, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। ये सिंपल सीधा नियम है, रूल है आपका। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा रूल लिखो। एक रूल तो ये हो गया नॉर्मल एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। ठीक है, अब रूल नंबर 2 कहता है कि एक वर्ड ले लेते हैं एबल, एक वर्ड क्या ले लेते हैं, एबल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में देखो यहाँ पर जो आखिरी वर्ड है जिससे एंड हो रहा है, ई से एंड हो रहा है, ये किससे एंड हो रहा है, ये ई से एंड हो रहा है। ठीक है, इट इज एंडिंग विद द ई, इट इज एंडिंग विद द ई। ठीक है, ठीक है, इट इज एंडिंग विद द ई। ठीक, वो तो दूसरा था, वो जो आपको बताया गया वो आपके लिए दूसरा था। ठीक है, अभी क्या है, ये दूसरा नियम हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी, वहाँ तो ई से एंड नहीं हो रहा था ना, वो तो दूसरी चीज़ थी ना। अब यहाँ देखो आप ई से एंड हो रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ER जोड़ दोगे और EST भी, क्योंकि ER ई लिखा है, यहाँ पर आपको क्या सिर्फ जोड़ना है R, और यहाँ पर आपको सिर्फ क्या जोड़ना है, ST। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे कि एबलर, एबलेस्ट। ठीक है, अब एक वर्ड और कोई सा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेव, ब्रेव में भी देखो आखिरी वर्ड ई से ख़त्म हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ये किससे ख़त्म हो रहा है, ई अल्फ़ाबेट से ख़त्म हो रहा है, ई लेटर से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ई आखिरी में प्रेजेंट है, एंड में ई प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, R जोड़ दोगे, ब्रेवर, और यहाँ क्या लिखोगे, ब्रेवेस्ट। ठीक है, मतलब आपको ऐसे जिसमें भी ई से एंड हो रहा है वहाँ पर R जोड़ देना है कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए, और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए ST जोड़ देना है। ठीक, आ गया समझ में, ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ कहो तो लिख दे रहे हैं। ठीक है, इफ़ सीधा साधा लिखेंगे, इफ़ E is present in the end of the word, ठीक है, then in comparative degree we will add R, and in superlative degree we will add what, ST। ये जोड़ देंगे और यहाँ R जोड़ देंगे। ठीक है, we will add ST। आ गया, ई से अगर एंड हो रहा है। चलिए, तो ये दूसरा रूल हो गया। अब चलिए तीसरा रूल देखते हैं। अरे ऐसे में बहुत से वर्ड्स आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप बना सकें। ठीक है, सपोज़ करो तीसरे रूल में एक वर्ड आ गया बिग। ठीक है, अब इस केस में देखो, ये जो आखिरी वर्ड इसका लेटर है, ये इस वर्ड के आखिरी लेटर G है, और G क्या है, कॉन्सोनेंट। अब याद रखना, अगर कोई भी वर्ड में आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट हो जाए और उस कॉन्सोनेंट के पहले का जो लेटर होगा
कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले का जो लेटर होगा वो आपका क्या हो जाए, वॉवल हो जाए, ठीक है, शॉर्ट वॉवल आ जाए, ठीक है, वॉवल कम्स बिफोर इट, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो कॉन्सोनेंट होता है जी, इसको आप जो है डबल कर दोगे, इसको आप कितनी बार लिखोगे, डबल बार लिखोगे, ठीक है, यू विल राइट इट डबल, ठीक, 2 बार लिख दोगे, ठीक, आ गया समझ में। और उसको डबल लिखने के बाद आप उसमें क्या करोगे, ई आर जोड़ दोगे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये हमने ये देखिए आखिरी वर्ड जी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले का जो वर्ड लेटर आ गया, सॉरी आगे वर्ड बिग है, बिग वर्ड में आखिरी लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले आई क्या है, वॉवल। वॉवल आप जानते हैं वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और एक्सेप्ट दीज 5 ऑल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, यू कैन से दैट 26 लेटर्स आर ऑफ कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट दीज, इनको छोड़ने के बाद जितना भी आपके पास बचा सब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप इस आखिरी कॉन्सोनेंट को एक बार और लिख दे रहे हो, इसी में एक बार और 2 डबल कर दिया हमने इसको, और इसके बाद इसमें क्या ऐड कर दिया, ई आर, तो ये किस में चेंज हो गया, कंपैरेटिव में। अब फिर से सुपरलेटिव में करना है तो वही फंडा, फिर से 2 बार जी लिखेंगे, ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस टी, ठीक है। इस आखिरी कॉन्सोनेंट को हम डबल करेंगे। रूल क्या है, ये जो कॉन्सोनेंट है, जो लास्ट में ये जो कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसको डबल कर दो, ठीक है, आ गया समझ में, इसको क्या कर दो, डबल कर दो, और कंपैरेटिव के लिए बता रहा हूँ, और फिर इसमें क्या ऐड कर दो, ई आर, ठीक, ये इस केस के लिए है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या करना है, फिर वही जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसको क्या कर दो, डबल कर दो, और फिर इसमें क्या जोड़ दो, ई एस टी, ठीक है। ये तो ऐसे ही है। अब इस तरीके से और भी हो सकता है, देखो और भी तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आखिरी क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, जैसे कि फिट, जैसे कि फिट, ठीक, आखिरी वर्ड, आखिरी लेटर क्या है इस वर्ड का, कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या आ गया, वॉवल। चलो हमने क्या बताया था, जो आखिरी आपका लेटर आएगा टी, कॉन्सोनेंट, उसको डबल कर दो, कर दिया भाई हमने डबल, 2 बार लिख दिया टी। अब इसमें कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए ई आर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री, क्या, फिट, फिटर। अब अगर सुपरलेटिव बताना है तो सुपरलेटिव में क्या करेंगे, ये बन गया आपका फिटेस्ट। क्या बताया था, वही आखिरी चीज़, जिसको लेटर को क्या कर दो, आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, और उसमें क्या जोड़ दो, ई एस टी जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। चलो भाई रूल नंबर अब 4 की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4 की। अरे कुछ ऐसे भी इसमें एडजेक्टिव आएंगे जिसमें कोई रूल ही नहीं लगता है, वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको लिखा दूंगा। अब जैसे एक वर्ड है ड्राई, रूल नंबर 4 बता रहे हैं। अब देखो जो भी वर्ड आपका जो है, जिसमें लास्ट जो लेटर जो एंड कर रहा है वर्ड आपका, वो किससे एंड कर रहा हो, वाई से एंड कर रहा हो, ठीक है, और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। ये देखो ये जो वाई है, ये क्या है, ये पूरा वर्ड किससे ख़त्म हो रहा है, वाई पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ड्राई, आखिरी लेटर क्या है, वाई। अब इसके पहले का ये जो वर्ड है ये क्या है, ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये एंड किससे कर रहा है, वाई से एंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको कंपैरेटिव डिग्री चेंज करनी होगी इस वर्ड की, तो आप क्या कहोगे कि वी विल राइट डी आर, ठीक है, वाई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आई ई आर से, वाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आई ई आर से, ठीक है, रिप्लेस वाई विद आई ई आर, ठीक है, आ गया समझ में, यही रूल है। अब ऐसे ही में अगर सुपरलेटिव तुमको बनाना हो, बहुत आसान है, वी विल राइट डी आर, डी आर तो लिखेंगे,
लेकिन y को फिर से रिप्लेस कर देंगे IEST से, ठीक है। रिप्लेस किससे करेंगे? y को विद IEST, ठीक है, IEST से, ठीक है। आ गया समझ में? y को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? वहाँ पर i लगा दे रहे हैं। याद रखना, y को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? i से रिप्लेस कर दे रहे हैं, और उसके बाद क्या जोड़ दे रहे हैं? ये जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जोड़ दे रहे हैं? ये जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यूँ समझ लो ना, यूँ समझ लो कि ये जो आखिरी y है इससे ख़त्म हो रहा है, ये एंड्स विद y, और कॉन्सोनेंट के जो है उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे केस में y को हम हटा देते हैं और y की जगह पर हम क्या लिखते हैं? I। ऐसे समझ लो, I लिखते हैं, y की जगह हम लोग I लिख देते हैं। चलो ऐसे समझो, y की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? I लिख देते हैं, और उसके बाद क्या ऐड कर देते हैं? ER, ठीक। उसी में वही तो किया है, देखो y को किसकी जगह रिप्लेस कर दिया? I से, और उसके बाद क्या ऐड कर दिया? ER। अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग? विद I से रिप्लेस कर रहे हैं और फिर क्या ऐड कर दे रहे हैं? EST। ख़त्म, बात तो वही हुई, ठीक है। खाली याद रखना, जब भी एंड हो y से, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन एक्सेप्शन बाद में बताएंगे। एक वर्ड और कर लो अब, जैसे कि एक वर्ड और कर लेते हैं, हैप्पी। एक वर्ड और कर लिया, हैप्पी। अब देखो ये किससे ख़त्म हो रहा है? y से ख़त्म हो रहा है, और इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? y की जगह पर, ठीक है, y की जगह पर I लिख लेंगे, और उसमें कंपैरेटिव के लिए ER जोड़ लेंगे। फिर वही केस में अगर सुपरलेटिव करना हो तो HAPP लिख लेंगे, y की जगह हम क्या लिख लेंगे? I, और उसकी जगह हम लोग EST जोड़ देंगे। तो ये क्या डिग्री बन गई भाई पॉजिटिव में? हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब इधर क्या हो रहा है? इधर एक जन के बारे में बोला जा रहा होगा, इधर क्या किया जा रहा होगा? दो में कंपैरिजन हो रहा होगा, और यहाँ सुपरलेटिव में कईयों में से का कंपैरिजन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चौथा रूल, ठीक है, y एंडिंग का। इसमें एक एक्सेप्शन है एक इसमें, ठीक है, एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन वर्ड को याद रखना, ठीक है। या यूं कह लो एक्सेप्शन है, या यूं कह लो कि एक्सेप्शन ही नहीं है, या तो यूं कह लो रूल है, वो यूं बना लो रूल है। एक्सेप्शन भी मत डालो, हटाओ, रूल लिखो। रूल 5, अगर इसी केस में जैसे एक वर्ड लिखा है ग्रे, इसी केस में एक वर्ड लिखा है ए, ग्रे। रूल 5 में देखिए क्या कह रहा है? रूल 5 में क्या कह रहा है? ये तो रूल 4 था, अब ये नीचे वाला रूल 5 है। अब रूल 5 में क्या कह रहा है? जैसे एक वर्ड है आपका ग्रे, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये y से ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके पहले क्या है? ई क्या है? वॉवल है। उधर क्या आ रहा था? कॉन्सोनेंट आ रहा था। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ GRE लिखेंगे, ठीक है, GRE लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और इस पूरे के पूरे वर्ड में हम क्या ऐड कर लेंगे? ER। और उसी तरह फिर से ग्रे लिखेंगे, और पूरे के पूरे वर्ड में क्या कर लेंगे? EST, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड आपका किससे एंड हो रहा हो? y, और y के पहले वाला जो लेटर आ जाए वो क्या आ जाए? वॉवल आ जाए। ये देखो, ये वाला लेटर जो तुम्हारा बन रहा है ये वॉवल है, ठीक है, और ये किससे एंड हो रहा है? y से। इधर केस में क्या हो रहा था? इस वाले केस में क्या हो रहा था? ये कॉन्सोनेंट था, और एंड किससे कर रहा था? y से कर रहा था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने ये काम कर लिया, y को I में बदल दिया। लेकिन इस केस में जहाँ पर वो y से ख़त्म होगा, लेकिन उसके पहले वावल आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप इसी वर्ड को ऐसे उतार देंगे, और इसमें क्या जोड़ देंगे? ER, तो बना देगा कंपैरेटिव डिग्री। फिर से इसी वर्ड को अगर हम उतार देंगे, और उसमें क्या जोड़ देंगे? EST, मतलब क्या जोड़ देंगे? EST और ER, तो वो क्या ER बना देगा कंपैरेटिव डिग्री, EST बना देगा आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रूल 5, ठीक है। रूल 5
1 2 3 4 5। ठीक, चलो ये एक एक्सेप्शन का पार्ट है, लेकिन अब हमने बता दिया कि क्योंकि आपके फिर दिमाग में नहीं जमेगा, फिर आप क्वेश्चन मारते रहोगे फालतू का, जो कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक आपका आता है रूल 6। क्या आएगा आपका? रूल 6। ठीक है, रूल 6 में क्या है? एक्चुअली ये बड़ा मज़ेदार रूल है। ब्यूटीफुल एक वर्ड लिख देते हैं, वर्ड से समझाने में ज़्यादा आसान होता है। अभी हम ये बोलें कि सर ऐसा करते हैं, बेटा बच्चे लोग ये ध्यान रखो, इसमें हमने 2 सिलेबल्स ले लिया है या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स ले लिए हैं। अब आप कहोगे सर ये सिलेबल्स क्या है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, सिलेबल्स क्या होते हैं? ठीक है, सिलेबल्स क्या होते हैं हमको तो पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है भाई? सिलेबल नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता जाने दो, हटाओ, मत करो तुम पता। ठीक है, वैसे ये वर्ड्स जो होते हैं ये 2 सिलेबल से मिलके बनते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जहाँ पर 2 सिलेबल आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा आ जाते हैं। अब जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटी और फुल दोनों मिलके बने, 2 सिलेबल्स मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करना है। अब इसका अगर आपको क्या लिखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या करते हैं हम लोग, ये तो पॉजिटिव हो गया, इधर अपन लिख लेते हैं मोर और इधर क्या लिख लेते हैं? मोस्ट। ठीक है, जहाँ पर भी 2 सिलेबल से मिलके कोई भी एडजेक्टिव बना हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव्स दैट आर मोर देन 2 सिलेबल्स, तो इस केस में क्या होता है कि हम यहाँ लिख देंगे मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, हम सारे वर्ड बता देंगे। ठीक, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब इस केस में क्या हो रहा है? मोर इंटेलिजेंट, और यहाँ क्या हो गया? मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक, और बता रहे हैं भाई, और क्या बताएं? प्लीजेंट, चलो प्लीजेंट। ठीक है, किसी को प्लीज करना, ठीक है, मोर प्लीजेंट। ठीक, मोस्ट प्लीजेंट। ठीक, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। ठीक है ना, आ गया समझ में? चलें आगे, तो ये रूल 6 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे केस में देखिए आप लोग, ये ऐसे समझ के चलिए, जब रूल नंबर हम 7 बताएंगे, जब हम क्या करते हैं रूल नंबर 7 बताते हैं, रूल नंबर 7 में जब भी आपके कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्रीज में, मतलब जिनकी डिग्री जब आप चेंज कर रहे हो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव की तरफ, तो उधर पर कोई भी रूल नहीं लगता। लिख लो भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कभी कदार ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे गुड बोला है, तो वही हमने पहले नहीं बताया था, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? बैड। अच्छा, गुड की जगह वेल भी यूज़ होता है कई जगह, बैड की जगह इल भी यूज़ होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? वर्स, और ये क्या हो गया? वर्स्ट। ठीक, याद करना पड़ेगा ये क्या है? लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, LEAST, लीस्ट। ठीक, फो, ये वाला फो। ठीक है, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। ठीक है, फॉरमोस्ट। ठीक है, या यूं कह सकते हो, इसकी जगह हम फर्स्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। लेट, लेटर, लेटेस्ट। कई बार लेटेस्ट भी लिखते हैं और लास्ट भी लिखते हैं। ठीक है, अभी यूज़ करना बताएंगे कि कब लास्ट और कब लेटेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फा, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कहीं पाओगे भी नहीं। फा, फादर। ठीक है, ये वो वाला फादर नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? FARTHER, फादर। ठीक है, फादर। देन वी हैव फर्दन, वी हैव फर्दन। ठीक है,
फर्दर नहीं, सॉरी, फर्देस्ट, ठीक है, वी हैव फर्देस्ट, ठीक है, फार, फादर, फर्देस्ट, ठीक है, फर्देस्ट, फा चल रहा है, फा। देन वी हैव नियर, नियरर, ठीक है, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नियर, नियरेस्ट, नियरेस्ट, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इसकी जगह एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं, एल्डर, ठीक है, एल्डर, सॉरी, एल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं, एल्डेस्ट, ठीक है, ये भी किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर हम एल्डर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, आ रहा है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक। हाँ, जो ये वर्ड्स आपको डबल डबल करवा रहे हैं ना, ये भी ऑब्लिक करके इनकी मीनिंग भी सिखाएंगे कि कब कैसे इनका इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में, वो अगली क्लास में, ठीक है। अब क्या है, मच, ठीक है, मच की जगह मोर, मोस्ट, ठीक है। हो सकता है यहाँ मैनी भी लिखा हो, मैनी या मच लिखा हो, तो उसमें हम लोग कंपैरेटिव क्या बनाते हैं, मोर और मोस्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बारी रिकैप कर लिया जाए। जब हमको पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई रूल्स नहीं होता है, ठीक है, देयर इज़ नो रूल्स फॉलो इन सर्टेन एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आपके 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9, ये जो 9 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। गुड या वेल है तो वो कंपैरेटिव में बेटर या बेस्ट हो जाएगा, बैड एंड इल है तो वो वर्स और वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट हो जाएगा। अगर वो लिटिल है तो कंपैरेटिव में लेस हो जाएगा, सुपरलेटिव में लीस्ट हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव में फॉर है तो वो फॉर्मर हो जाएगा, फॉरमोस्ट हो जाएगा या फिर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका दोनों का यूज़ कब होगा सेंटेंस में, हम बताएंगे आगे रूल में। लेट है तो लेटर है, लास्ट है या फिर लेटेस्ट हो जाएगा, ठीक। फार है तो फर्दर एंड फारदेस्ट, ठीक है। नियर, नियरर, नियरेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर भी हो सकता है, ओल्डेस्ट भी हो सकता है और एल्डेस्ट भी हो सकता है। ओल्डेस्ट कब इस्तेमाल करेंगे, एल्डेस्ट कब इस्तेमाल करेंगे, ओल्डर कब इस्तेमाल करेंगे, एल्डर कब इस्तेमाल करेंगे, ये हम आपको आगे रूल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैनी और मच है पॉजिटिव में तो कंपैरेटिव में चेंज होकर वो मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होकर वो मोस्ट बन जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आई होप यू हैव एन्जॉयड द क्लास सेशन। आज बहुत शांति से तुम लोग पढ़े हो, ये बड़ा अच्छा लगा हमको, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद समझ में आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल वीडियो अच्छा बना, थैंक फॉर दैट। यू ऑल आर बीन वेरी वेरी you can say that innocent persons, behave like a innocent one, behave like a very good girl and good boys, ठीक है। तो हमारा वीडियो अच्छा बन गया, कम से कम कोई आवाज़ नहीं आई तुम लोगों की, ठीक है। थैंक्स फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा रिकैप मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसका छोटा बहुत बड़ा रिकैप बन जाएगा और वीडियो हो जाएगा लंबा, जो कि अपलोड करने में फिर लग जाएगा मुझे समय, ठीक है। वीडियोज़ इसी तरीके से आपको सैटरडे में देता रहूँगा। अगर बीच में टाइम मिलता है तो वेडनेसडे में भी आएंगे या थर्सडे फ्राइडे तक में भी आएंगे। एंड ऑफ द वीकेंड्स के एंड पे ही, जनरली वीकेंड्स पे ही देने वाला हूँ मैं, या फिर जनरली आपको बीच में एक आध दिन में दे देंगे, ठीक है। सो होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो and learn lots of things about the degree of adjectives, a comparison of adjectives, and please do subscribe the channel, like it. Okay, signing off, Joy Colvin. Okay, have a nice day, good day, stay safe, stay fit, have healthy things, eat healthy things. Bye bye.